प्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण बाय दिलबाग शास्त्री जी के चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। आइए हम पाठ 11 कारक के बारे में पढ़ते हैं। कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। कारक विभिन्न संज्ञाओं सर्वनामों को क्रिया के साथ किसी न किसी भूमिका से जोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, अर्जुन अपने भाइयों से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया। फिर यह युद्ध हस्तिनापुर से दूर तीर और तलवारों द्वारा लड़ा गया। सभी योद्धा रथ पर चढ़कर आए। कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। दोनों और के योद्धा मर मिटने को तैयार थे। इन पंक्तियों में हमने देखा ने, को, में, का, से, के लिए, द्वारा, पर, की, के वाक्य के पदों का परस्पर संबंध बता रहे हैं। इनके प्रयोग से शब्दों का समूह बनता है जो हमें पूर्ण रूप से स्पष्ट अर्थ देता है। ये कारक चिन्ह ही विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं अथवा इनको हम परसर्ग भी कहते हैं। इस तरह कारक की परिभाषा हुई, संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले कारक कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक जिसका चिन्ह है ने, कर्म कारक जिसका चिन्ह है को, करण साधन जिसका चिन्ह है से, संप्रदान के लिए, अपादान का कारक चिन्ह से अलग होने के लिए, संबंध कारक जिसका चिन्ह है का के की, अधिकरण जिसका चिन्ह है में और पर। आइए अब हम कर्ता कारक के बारे में पढ़ते हैं। कर्ता क्या है? कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। बिना कर्ता के क्रिया पूरी नहीं होती। जैसे मोहन लिख रहा है, अर्थात शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है वह हमारा कर्ता कारक कहलाता है। जैसे छात्रों ने परीक्षा दी। दूसरा भेद है इसका कर्म कारक जिसका चिन्ह है को। दूसरा भेद है हमारा कर्म कारक जिसका चिन्ह है को। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम पर पड़ता है वह हमारा कर्म कारक कहलाता है। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है। क्या और किससे प्रश्न कर अगर हमें सही उत्तर मिलता है तो हमारा कर्म कारक कहलाता है। तीसरा कारक भेद है करण कारक जिसका चिन्ह है से और के द्वारा। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है वह करण कारक कहलाता है। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है वह साधन करण कारक कहलाता है। जैसे अभिषेक रेलगाड़ी से पटना गया। साधन है, किस साधन से अभिषेक पटना गया? करण कारक। इसका चिन्ह है से और के द्वारा। उसने पेंसिल से चित्र बनाया। किस साधन से चित्र बनाया? पेंसिल से। इसका चौथा भेद है हमारा संप्रदान कारक। चौथा भेद है संप्रदान कारक जिसका चिन्ह है के लिए को। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या कुछ देता है उसका ज्ञान कराने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है या उसे कुछ दिया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसके परसर्ग को के लिए के हेतु हैं। जैसे अपनी पुस्तकें दूसरों को मत दो। बाबू ने भिखारी को पैसे दिए। इसका 5वां भेद है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने
तुलना में, डराने में आदि भाव प्रकट हों वे अपादान कारक कहलाते हैं। जैसे बादल से पानी बरसता है, अलग होना, पत्ता पेड़ से गिरता है। करण कारक और अपादान कारक में क्या है? करण और अपादान दोनों कारकों में से परसर्ग प्रयुक्त किया जाता है। जहाँ साधन करण के अर्थात से का प्रयोग होता है, वहाँ करण कारक, जहाँ अलग होने में से का प्रयोग होता है, वो अपादान कारक कहलाता है। जैसे सुनील गाड़ी से आया, करण कारक। इसी का उदाहरण है सुनील गाड़ी से गिर गया, अपादान कारक का उदाहरण हुआ। पांचवा भेद इसका हुआ अपादान कारक। छठा भेद है इसका संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले रूप को संबंध कारक कहते हैं। जैसे सुरभि का लेख बहुत सुंदर है, तुम्हारा घर कहाँ है, इरफान की बहन बीमार है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध है। सातवां इसका भेद है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान और आधार का पता चलता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। क्रिया होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह में, पर, के ऊपर, के अंदर आदि। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, वह अगले साल आएगा, छत के ऊपर चले जाओ, अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। आठवां भेद है इसका संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा, बुलाया या सुनाया, सावधान किया जाता है वह संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हे ईश्वर हमारी रक्षा कीजिए। इस तरह हमने कारक की परिभाषा और भेदों के बारे में जाना। धन्यवाद।